आईपीएल 2022 में झारखंड के खिलाड़ी एवं आईपीएल टीम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? ईशान किशन मुंबई इंडियंस। ये बिल्कुल करेक्ट है। ईशान किशन जो है मुंबई इंडियन की ओर से खेलते हैं आईपीएल में, ठीक है। और ये 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे 2022 के? तो ईशान किशन, ठीक है। इनका बोली सबसे अधिक लगाया गया था, ठीक है। और ये क्या है? तो विकेट कीपर बल्लेबाज है। क्या है? विकेट कीपर बल्लेबाज है। विकेट कीपर बल्लेबाज है ईशान किशन, ठीक है। और शहबाज नदीम लखनऊ सुपर जायंट्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ये शहबाज नदीम जो है झारखंड के, वे लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हैं, ठीक है। सी वरुण एरोन चेन्नई सुपर किंग, ये गलत है। ये गलत है। वरुण एरोन जो है किस टीम की ओर से खेलते हैं? तो गुजरात टाइटंस की ओर से। किसकी ओर से? तो गुजरात टाइटंस की ओर से 2022 में आईपीएल खेले, ठीक है। और अनुकूल राय कोलकाता नाइट राइडर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। अनुकूल राय जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल 2022 खेले हैं, ठीक है। और आईपीएल 2022 का विजेता कौन है? 2022 का विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस। कौन? गुजरात टाइटंस, ठीक है। और उप विजेता कौन है 2022 आईपीएल का? उप विजेता कौन है? तो राजस्थान रॉयल्स। कौन? राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। और 2022 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? आईपीएल 2022 में सबसे अधिक रन किसने बनाया? तो जॉस बटलर। कौन? जॉस बटलर। इसे क्या मिला? तो ऑरेंज कैप। 2022 का ऑरेंज कैप किसे मिला? जोस बटलर को मिला, ठीक है। और 2022 का पर्पल कैप किसे मिला? पर्पल कैप 2022 का पर्पल कैप किसे मिला? तो युजवेंद्र चहल को। किसे? युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल जो है सबसे अधिक विकेट लिए 2022 में, ठीक है। और सबसे अधिक रन किसने बनाया? तो जॉस बटलर ने, ठीक है। और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? तो संजू सैमसन। कौन? संजू सैमसन, ठीक है। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरत चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए यदुगोपाल मुखर्जी, बी सिद्धू कान्हू, सी सरयू राय, डी जयपाल सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदुगोपाल मुखर्जी की जीवनी पर एक उपन्यास किसने लिखा है? तो शरत चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यदुगोपाल मुखर्जी का जन्म कब हुआ? तो 18 सितंबर 1886 को हुआ। 18 सितंबर 1886 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 30 अगस्त 1976 को। कब? 30 अगस्त 1976 को इनका मृत्यु हो गया है, ठीक है। और सरयू राय के जीवनी पर किसने पुस्तक लिखा है? तो विवेकानंद झा ने। किसने? विवेकानंद झा ने। विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो द पीपुल्स लीडर। द पीपुल्स लीडर। द पीपुल्स लीडर नामक पुस्तक किसके जीवनी पर लिखा गया है? तो सरयू राय की जीवनी पर लिखा गया है, ठीक है। और जयपाल सिंह मुंडा के जीवनी पर पुस्तक किसने लिखा है? तो अश्विनी कुमार पंकज। कौन? अश्विनी कुमार पंकज। अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा जयपाल सिंह के जीवनी पर एक पुस्तक लिखा गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा का जीवन और संघर्ष। जयपाल सिंह मुंडा का जीवन और संघर्ष। जीवन और संघर्ष, ठीक है। अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी पर? तो जयपाल सिंह मुंडा का जीवन और संघर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के जीएसडीपी, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, जीएसडीपी की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 8.8%, बी 4.1%, सी 6.8%, डी 10%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 8.8% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए डायन योजना, बी गरिमा योजना, सी असंभव योजना, डी महिला उद्भव मार्ग योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गरिमा योजना चलाया गया है। ठीक है, और यह योजना पहले चरण में 7 जिलों में, कितने 7 जिलों के 25 प्रखंड में, कितना 25 प्रखंड में, 7 जिलों के 25 प्रखंड के 342 ग्राम पंचायत में, कितने 342 ग्राम पंचायत में यह योजना को पहले चरण में चलाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देबर घाटी स्थित है? कौन सा घाटी? देबर घाटी स्थित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पाकुड़, बी कोडरमा, सी रामगढ़, डी रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोडरमा जिले में देबर घाटी स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा जिले में देबर घाटी स्थित है। ठीक है, और यह कोडरमा का सबसे ऊंचा स्थान है। कोडरमा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो देबर घाटी, सबसे ऊंचा स्थान। इसका ऊंचाई लगभग कितना है? ऊंचाई लगभग कितना है इसका? तो 677 मीटर। देवर घाटी का ऊंचाई लगभग कितना है? तो 677 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़ा पहनकर पशुओं का शिकार करती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सेंद्रा पर्व, बी भगता पर्व, सी जावा पर्व, डी रोहिणी पर्व। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सेंद्रा पर्व के दौरान जनजातीय महिलाएं जो है पूरे दिन पुरुष का कपड़ा पहनकर पशुओं का शिकार करती है। और सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? तो शिकार। क्या होता है? सेंद्रा का अर्थ शिकार होता है। ठीक है, और महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को क्या बोला गया है? तो मुक्का सेंद्रा। क्या बोला गया है? मुक्का सेंद्रा। महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा बोला गया है, खेलने की प्रथा को। ठीक है, और सेंद्रा पर्व जो है उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। उरांव जनजाति की संस्कृति और परंपरा से संबंधित है। संस्कृति और परंपरा से संबंधित है। ठीक है, और रोहिणी पर्व जो है यह कब मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है कौन? तो रोहिणी पर्व। ठीक है, और इसे बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? तो बीज बोने के त्यौहार के रूप में। बीज बोने के त्यौहार के रूप में। बीज बोने के त्यौहार के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो रोहिणी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो माह में मनाया जाता है। कब? भादो माह में अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर हेतु। किसके लिए? अच्छे वर हेतु के लिए जावा पर्व मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो अविवाहित आदिवासी युवतियों के द्वारा। ठीक है, और भगता पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के बीच में। कब? बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के बीच में मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बीच में मनाया जाने वाला पर्व कौन है? तो भगता पर्व। खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं।
ए विंध्य, बी रोहतासगढ़, सी राजगीर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रोहतासगढ़ जो है खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, और खड़िया जनजाति जो है कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भाग में। खड़िया जनजाति कितने भागों में विभक्त है? तो 3 विभाग में विभक्त है। कौन कौन? तो पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। कौन? दूध खड़िया। ठीक है, और झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। सर्वाधिक ईसाईकरण, सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? तो खड़िया जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है झारखंड में। ठीक है, और खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या बोलते हैं? खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है? गीतियो। क्या बोला जाता है? गीतियो। ठीक है, और इनके वधु मूल को क्या बोला जाता है? खड़िया जनजाति के वधु मूल को क्या बोला जाता है? तो गिनिंगतह। क्या? गिनिंगतह। गिनिंगतह जो है खड़िया जनजाति का वधु मूल को बोला जाता है। ठीक है, और इनके प्रमुख देवता कौन है? खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता तो बेला भगवान। कौन? बेला भगवान या ठाकुर। कौन? बेला भगवान या ठाकुर इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, और खड़िया जनजाति जो है किस भाषा का प्रयोग करती है? तो खड़िया भाषा का। किस भाषा का प्रयोग करती है? तो खड़िया भाषा का प्रयोग करती है। और इसका भाषा समूह कौन सा है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती हुई गुजरती है? आइए देखते हैं ऑप्शन। ए रांची, बी पलामू, सी गोड्डा। यहाँ क्या लिख लीजिएगा? गोड्डा। डी गुमला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। रांची को कर्क रेखा 2 भागों में काटती है। कहाँ पे? तो कांके में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लौरे यादगा की यात्रा संदर्भ है। मुंडारी में जिसका अर्थ क्या होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जंगल, बी आंसुओं की नदी, सी प्रतिषेध, डी एकांतवास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसुओं की नदी। ठीक है, और जैन धर्म का मक्का किसे बोला जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ी को। किसको बोला जाता है जैन धर्म का मक्का? तो पारसनाथ की पहाड़ी को। पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। ठीक है, और 24 में से 20 तीर्थंकर जो हैं यहीं पे निर्वाण प्राप्त किए। कहाँ पे? तो पारसनाथ पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त किए। कहाँ पे? तो पारसनाथ पहाड़ी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किससे है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किससे है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए शिव, बी विष्णु, सी श्री कृष्ण, डी श्री राम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्री कृष्ण। कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किससे है? तो श्री कृष्ण से। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गायन के द्वारा। गायन के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। लीलाओं का वर्णन किया जाता है किसमें? तो कीर्तनिया लोकनाट्य में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? आइए ऑप्शन देखिए। ए नचनी नृत्य, बी घोड़ा नृत्य, सी पवंडिया नृत्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पवंडिया नृत्य जो है कब किया जाता है? तो जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है पवंडिया नृत्य। यह पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? यह पुरुषों द्वारा महिला का वेश बनाकर किया जाता है। महिला का वेश बनाकर किया जाता है। महिला का वेश धारण करके
महिलाओं का वेश धारण करके पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन है? तो पवंडिया नृत्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? आइए ऑप्शन देखिए, ए सिमडेगा, बी गुमला, सी रांची, डी चाईबासा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गांधी मेला का जो है आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सिमडेगा जिले में किया जाता है। सिमडेगा जिले में एक और मेला का आयोजन किया जाता है, उस मेला का नाम क्या है? तो रामरेखा। क्या? रामरेखा धाम मेला। कौन सा? रामरेखा धाम मेला जो है कहाँ पे इसका आयोजन होता है? तो सिमडेगा जिले में ही होता है। ठीक है, और गुमला जिले में कौन सा मेले का आयोजन होता है? तो उर्स मेला। कौन सा मेला का? उर्स मेला का आयोजन जो है गुमला जिले में किया जाता है। ठीक है, रांची में किस मेला का आयोजन किया जाता है? तो मुड़मा मेला। कौन सा? मुड़मा मेला, जगन्नाथपुर मेला, जगन्नाथपुर मेला और नवमी डोली मेला, नवमी डोला मेला, नवमी डोला मेला। ठीक है, और चाईबासा में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो तुर्की मेले का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोठेश्वर नाथ स्तूप किस जिले में अवस्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं, ए लातेहार, बी रांची, सी गुमला, डी चतरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चतरा में कोठेश्वर नाथ स्तूप स्थित है। कहाँ पे? तो भद्रकाली मंदिर के पास। कहाँ पे? भद्रकाली मंदिर के पास, भद्रकाली मंदिर के पास स्थित है। इसे मनौती स्तूप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मनौती स्तूप भी बोला जाता है। मनौती स्तूप भी कहा जाता है। किसको? तो कोठेश्वर नाथ स्तूप को। ठीक है, और इस स्तूप के नीचे जो है भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा जो है उत्कीर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संथाल जनजाति के ग्राम देवता कौन है? आइए ऑप्शन देखिए, ए जाहेरेरा, बी ओड़ाक बोंगा, सी नायके, डी मरांग बुरू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, जाहेरेरा। संथाल जनजाति के ग्राम देवता कौन है? जाहेर एरा। ठीक है, और ओड़ाक बोंगा जो है ये गृह देवता है। संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो ओड़ाक बोंगा। ठीक है, और संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान कौन है? तो नायके। धार्मिक प्रधान संथाल जनजाति कौन है? नायके। ठीक है, और इनमें दूसरा प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरू। कौन दूसरा प्रमुख देवता है? मरांग बुरू। दूसरा प्रमुख देवता संथाल जनजाति के कौन है? तो मरांग बुरू। ठीक है, और इनका ग्राम प्रधान देवता कौन है? प्रधान देवता सिंह बोंगा। प्रधान देवता कौन है? तो सिंह बोंगा संथाल जनजाति के प्रधान देवता हैं। ठीक है, और इनके ग्राम प्रधान कौन होते हैं? तो मांझी। ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? मांझी बोला जाता है। संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? मांझी बोला जाता है। ठीक है, और संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो पोन। क्या बोला जाता है? पोन। ठीक है, और विवाह को क्या बोला जाता है? विवाह को संथाल जनजाति में क्या बोला जाता है? तो बापला। क्या? बापला बोला जाता है। ठीक है, और इनका गांव का संदेशवाहक कौन होता है? गांव का संदेशवाहक तो गोड़ाइत। कौन? गोड़ाइत। गोड़ाइत इनका संदेशवाहक होता है। ठीक है, और इनका उप प्रधान कौन होता है? उप प्रधान संथाल जनजाति के उप प्रधान कौन होता है? तो प्राणिक या प्रमाणिक। प्राणिक या प्रमाणिक। ठीक है, और इनके युवागिरी को क्या बोला जाता है? संथाल जनजाति के युवागिरी को क्या बोला जाता है? तो घोटुल। क्या बोला जाता है? घोटुल। संथाल जनजाति के युवागिरी को क्या बोला जाता है? तो घोटुल बोला जाता है। ठीक है, और संथाल जनजाति का प्रचलित विवाह कौन है? किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है इनका प्रचलित विवाह है। ठीक है, और इनमें कठोर सजा को क्या बोला जाता है? तो बिटलाहा। बिटलाहा जो है संथाल जनजाति का कठोर सजा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सैलबाला राय, बी सिस्टर निर्मला, सी रानी सर्वेश्वरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सैलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। कहाँ? तो संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिवर रिटर्न्स नामक पुस्तक किसने लिखी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रामकृष्ण सिंह, बी काजल आयकत, सी श्रीकांत सोरेन, डी ज्ञान सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। रामकृष्ण सिंह ने द रिवर रिटर्न्स नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखा द रिवर रिटर्न्स नामक पुस्तक? तो रामकृष्ण सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और काजल आयकत के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो आसनसोल एमिगोज। आसनसोल एमिगोज। आसनसोल एमिगोज किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो काजल आयकत के द्वारा। ठीक है, और श्रीकांत सोरेन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो हरियार, हरियार मयम। ये क्या है? तो कविता संग्रह है। हरियार मयम जो है कविता संग्रह है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीकांत सोरेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ज्ञान सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो समथिंग लाइक लव। समथिंग लाइक लव। ठीक है, और ज्ञान सिंह का संबंध कहाँ से है? तो मेदिनीनगर से। कहाँ से? मेदिनीनगर से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी किसने लिखी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए विद्याभूषण, बी रामचंद्र वर्मा, सी शिवनंदन प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। विद्याभूषण के द्वारा लिखित कहानी क्या है? तो चेहरे के नीचे चेहरा। ठीक है, ये कौन लिखा है? तो विद्याभूषण। ठीक है, और रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ऊसर की दूब। क्या है कहानी का नाम? ऊसर की दूब। ऊसर की दूब। ठीक है, और शिवनंदन प्रसाद के द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो आदि अनादि इत्यादि। आदि अनादि इत्यादि। ये कहानी किसने लिखा है? आदि अनादि इत्यादि। तो शिवनंदन प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य किस भाषा में उपलब्ध है? आइए ऑप्शन देखिए। ए मुंडारी, बी कुड़ुक, सी खोरठा, डी पंच परगनिया। पंच परगनिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कुड़ुक। कुड़ुक भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड का राजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था की सहायता से चलाया जा रहा है? आइए ऑप्शन देखिए। ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वर्ल्ड बैंक के सहायता से राजरप्पा परियोजना चलाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड के पहली सिंगर कौन है? आइए ऑप्शन देखिए। ए साक्षी सिंह, बी शिल्पा राव, सी स्नेहा गुप्ता, डी कनकलता सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शिल्पा राव। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली सिंगर कौन है? तो शिल्पा राव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्रिकेट से इसका संबंध है। किसका? तो चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट का। ठीक है, यह रांची का सबसे पुराना क्रिकेट टूर्नामेंट है। कौन सा? तो चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड राज्य में आंगनबूटी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? आइए ऑप्शन देखिए। ए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बी रांची विश्वविद्यालय, सी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर होगा। इसके द्वारा आंगनबूटी कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्ष 2020 में कितने एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की थी? आइए ऑप्शन देखिए। ए 461, बी 261, सी 800, डी 500। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 461 एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा किसने की थी? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा यह घोषणा किया गया था। कब किया गया था? तो 2020 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 सितंबर 2019 को किसके द्वारा झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किया गया? आइए ऑप्शन देखिए। ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी द्रौपदी मुर्मू, डी वेंकैया नायडू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।